उमैर साजिद करें सर इन फ्यूचर विच वन इज बेस्ट फील्ड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोबोटिक्स और अदर डिसिप्लिन्स इन कंप्यूटर फील्ड। उमैर भाई पता है बात क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ कि बात फील्ड की नहीं होती, बात होती है बंदे की। अगर एक बंदा मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है, और वो अगर अपने मरीज़ों की सही इलाज नहीं कर पाता, और दूसरी साइड पे अल्लामा इकबाल है जो एक शायर है, तो अब जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनसे अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा मुकाम है। वो शायर हुआ तो बेहतरीन शायर हुआ, ठीक है। तो शोबे का कभी स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। बाकी अगर आप ये बात करें कि स्पेसिफिक डिटेल में, अगर आपने ये कहा है कि किस फील्ड में स्कोप है, मेरे ख्याल में साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा है अगर फील्ड की बात करें, और साइबर सिक्योरिटी में भी फाइनेंशियल साइड पे फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी, ये इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया की कोई बहुत बड़ी मदद करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी में आप चले जाएं। मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है दुनिया में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला जिसको लोग अभी आराम से दबा रहे हैं वो है फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जिस मुल्क के पास हर मुल्क के पास रिजर्व होने चाहिए। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के रिजर्व कम हो रहे हैं, फलाने के रिजर्व कम हो रहे हैं। इनको इनके पीछे जिस मुल्क के पास जितने भी रिजर्व होते हैं ना, पुराने ज़माने में उनको उतना सोना रखना होता था। यानी अगर कोई बादशाह किसी बंदे को कोई इनाम देता था तो वो सोना देता था, तो उसके पास मतलब है कीमती चीज़ थी तो वो कीमती चीज़ दे रहा था। अब क्या हो गया है, अब पूरी दुनिया में जो डॉलर सिस्टम है ये हवा में है, ये हवा है। अगर अमेरिका एक डॉलर इशू करता है तो बंदा पूछे कि भाई जो डॉलर तुम दे रहे हो तो क्या उस डॉलर के जितने तुम्हारे पास पैसे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ कि कोई भी मुल्क जब कोई डॉलर देता है, जब कोई पैसा देता है, मेरा बटुआ अगर मेरे पास हो, अभी मेरे पास देखते हैं कौन से पैसे निकलते हैं देखता हूँ मेरे पास, हाँ देखो मेरे पास ये $1 है, और ठीक है, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, किसी भी रुपए के ऊपर लिखा होता है कि दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट, हाँ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। इस डॉलर का मतलब ये है कि जब भी अमेरिका की कंपनी, अमेरिका जो मुल्क है वो इस तरह का डॉलर इशू करता है तो उसके पास इस डॉलर जितने असासे भी हैं। अगर वो अरबों के जो है ना डॉलर इशू करता है तो उसका मतलब है कि अमेरिका के पास अरबों के असासे। अब हो ये रहा है, अब किसी को नहीं पता कि यार अमेरिका अगर $200 $500 छाप दे तो क्या उसके पास उतने असासे हैं भी कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दुनिया के असासों की कितनी कीमत है और कौन उसका डिसाइड करेगा। इस वाले से क्रिप्टो ने, बिटकॉइन ने शुरू कर दिया कि दुनिया के बिटकॉइन को जो है ना आप करेंसी के तौर पर डील करना शुरू कर दो। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि ये सारी चीज़ें फिजिकल कम और कागज़ों में बहुत ज़्यादा है। किसी के अकाउंट को हैक कर लो और लाखों करोड़ों इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो और बैंक्स आए दिन हैक हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसकी फिजिकल बैकग्राउंड पे कुछ अभी स्टांस रहा नहीं है। अब जो डिजिटल सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा डॉलर में फ्लॉ ये है कि वो एक हाइप है, और ये किसी भी टाइम कोई ये जो सिस्टम है सेंट्रल बैंक्स के, ये अगर किसी हैकर के हाथ लग गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिनेंशियल साइबर सिक्योरिटी कैसे होगा, क्यों होगा, इसका इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फंडिंग चल रहा है 80% वो इसराइल में चल रहा है। आप कभी आपके पास वक्त हो, मैं तो क्योंकि खुद एक उस्ताद हूँ, मुहक्किक हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी को, बैंक्स के पैसों को कैसे महफूज रखा जाए, इस वक्त इसकी जो सबसे बड़ी तहकीक चल रही है वो अमेरिका में है, सॉरी वो ऑस्ट्रेलिया, वो श्रीलंका में, इसराइल में है। इस गंदे मुल्क का नाम भी मेरे मुंह से नहीं आता। तो ये साइबर सिक्योरिटी में अगर हमारे लोग होंगे स्पेशली फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी में, तो बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा आपका, और मेरी दुआ है आप कुछ अच्छा कर सको अगर आप इस शोबे में जाते हैं तो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये सब डॉलर का जो सिस्टम है ना ये हवा में है।